हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल और आज हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ अ रियलिस्टिक आई फॉर बिगनर्स। एंड फॉर बिगनर्स मीन्स हम इसमें बेसिक टूल्स का यूज़ करेंगे। जैसे ये एक मैकेनिकल पेंसिल, एक इरेज़र को हम कुछ इस तरह कट करेंगे फॉर बेटर ग्रिप। एंड देन वी हैव सम मैच स्टिक्स विद कॉटन। हम इसकी जगह कॉटन बड्स भी यूज़ कर सकते हैं। कॉटन को मैच स्टिक के आगे कुछ ऐसे लगा लेना है कि वो कॉटन बड्स जैसे ही बन जाए। एंड दैट्स इट, हमारा बिगनर्स लेवल ब्लेंडिंग टूल रेडी है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ हैं एक्स्ट्रा पेंसिल्स। हम इसकी जगह अप्सरा की डार्क पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आई की आउटलाइन बनाएंगे। आई की आउटलाइन बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें हमें सबसे पहले एक सर्कल बनाना है एंड देन उसमें ऊपर की और नीचे की आईलिड्स बनानी है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आई बॉल्स का रिफ्लेक्शन। आई बॉल्स का रिफ्लेक्शन जितना क्लियर होगा उतनी ही आई रियलिस्टिक दिखेगी। आउटलाइन बनाते हुए हमें पेंसिल बिल्कुल हल्के हाथों से पकड़ना है। इससे हमें स्केच का सही प्रोपोर्शन मिलेगा। अब हम डार्क पेंसिल से डार्क पार्ट्स को कवर करेंगे, जैसे आईज का प्यूपिल। आई बॉल्स को फिल करते हुए हमें कुछ इस तरह बाहर से अंदर की तरफ स्ट्रोक्स मारने हैं और स्ट्रोक्स उसी डायरेक्शन में मारने हैं जिधर प्यूपिल है, यानी सेंटर में। एंड सेंटर से भी बाहर की तरफ इसी तरह स्ट्रोक्स लगाते हैं। अब जो हमने रिफ्लेक्शन के लिए जगह छोड़ी थी उसको भी फिल करना है। इसमें हम आईलैशेस का रिफ्लेक्शन बनाएंगे। तो इस तरह अब हमारा आउटलाइन कंप्लीट हो चुका है आइज़ का। अब हम इसमें ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे। ब्लेंडिंग स्टार्ट करने से पहले हम एक लाइट पेंसिल से कुछ इस तरह शेड करेंगे। शेड हमें बिल्कुल फ्री हैंड से करना है। अब जो हमने मैच स्टिक से कॉटन बड बनाया था उससे हम ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग करते समय हमें ध्यान देना है कि हम उसे एकदम हल्के हाथों से करें। हमें आइस के स्केच में कोई भी डार्क आउटलाइंस नहीं रखनी है। उसे हम इस कॉटन की मदद से ब्लेंड कर सकते हैं। हमारी ऑलमोस्ट एक लेयर कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह हमें 2 से 3 बार इसी प्रोसेस को रिपीट करना है, यानी पहले पेंसिल से स्ट्रोक्स लगाने हैं और फिर उसको कॉटन से ब्लेंड करना है। कोई सा भी स्केच बनाते समय हमें एक बात दिमाग में रखनी है कि जितना ज़्यादा टाइम हम इस किसी भी स्केच में देंगे, स्केच उतना ही अच्छा बनेगा। स्केच को 3D लुक देने के लिए हम डार्क पार्ट्स को और भी ज़्यादा डार्क करेंगे, जैसे इस स्केच में आई का प्यूपिल और अपर आईलिड। इरेजर का यूज़ हम करेक्शन के लिए करते रहेंगे। इस स्केच को और भी ज़्यादा 3D लुक देने के लिए हम डार्क पार्ट्स और लाइट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें पेंसिल स्ट्रोक्स और ब्लेंडिंग का प्रोसेस रिपीट करेंगे। लोअर आईलिड के लिए हमने वाइट स्पेस छोड़ी है, क्योंकि लोअर आईलिड बिल्कुल लाइट स्किन की होती है और वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। अब हम आईलिड्स के हेयर्स बनाएंगे। इन्हें बनाते समय हम पेंसिल से लंबे लंबे स्ट्रोक्स लगाएंगे। स्ट्रोक्स को पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में नहीं लगाना है। स्ट्रोक्स को हमें रैंडम डायरेक्शंस में लगाना है, क्योंकि रियल आई में भी आईलिड्स के हेयर रैंडम डायरेक्शंस में होते हैं। इसी तरह हम लोअर आईलिड के हेयर्स भी बनाएंगे। लोअर आईलिड के हेयर्स अपर आईलिड के हेयर से हमेशा छोटे होते हैं। अब हम और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक देने के लिए अपने पतले इरेजर से आईबॉल्स में स्ट्रोक्स लगाएंगे। एंड इसी तरह हमारा आई स्केच कंप्लीट होता है। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।